एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल में रोजेस स्पोकन इंग्लिश। और रामनवमी के उपलक्ष्य में आज हम लोग वर्शिप के कुछ वर्ड मीनिंग्स लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पूजा सामग्री। पूजा सामग्री का इंग्लिश वर्शिप मटेरियल होता है। एक्चुअली पूजा का इंग्लिश वर्शिप होता है और सामग्री का इंग्लिश मटेरियल होता है। तो दोनों मिलके क्या बन जाता है? वर्शिप मटेरियल। ठीक है। और वर्शिप मटेरियल के बाद हम लोग अगला वर्ड देखते हैं, पूजा करना या इबादत करना या फिर उपासना करना। तीनों का इंग्लिश एक ही होता है और वो है वर्शिप। उसके बाद पूजा की थाली, और पूजा की थाली को इंग्लिश में हम लोग वर्शिप प्लेट कहते हैं। दीपक, दीपक का इंग्लिश लैंप होता है। मिट्टी की दीपक, मिट्टी की दीपक को, मिट्टी का दीपक का जो इंग्लिश होता है क्ले लैंप होता है। उसके बाद आ गया इसका जो लो होता है, दीपक की जो लो होती है उसे हम लोग फ्लेम कहते हैं। उसके बाद आ गया रुई की बाती। रुई की बाती को हम लोग कॉटन विक कहते हैं। घी, घी का तो वैसे इंग्लिश बटर होता है, लेकिन पूजा में जो इस्तेमाल किया जाने वाला घी है उसे हम लोग क्लेरिफाइड बटर कहते हैं। इसके बाद फिर हम लोग कपूर यूज़ करते हैं और कपूर का इंग्लिश कैम्फर होता है। उसके बाद आ गया धूप बत्ती। धूप बत्ती को हम लोग इंसेंस कहते हैं। धूप बत्ती के बाद हो गया अगरबत्ती, और अगरबत्ती का इंग्लिश इंसेंस स्टिक्स हो गया। उसके बाद आ गया धूपदानी, और धूपदानी का जो इंग्लिश होता है वो है सेंसर। सेंसर के बाद शंख, और शंख को हम लोग इंग्लिश में कॉन्च कहते हैं। शंख का इंग्लिश कॉन्च होता है। शंख के बाद पीतल की घंटी, और पीतल की घंटी का इंग्लिश ब्रास बेल होता है। ठीक है। इसके बाद आ गया कलश। कलश का इंग्लिश अर्न कहा जाता है। ठीक है। इसमें पूजा की जो भी नारियल हो, आम का पत्ता हो और जल इसके अंदर डालकर हम लोग रखते हैं, जैसे पिक्चर में दिखाया जा रहा है। ठीक है। कलश का हर जगह यूज़ होता है, हर पूजा में यूज़ होता है। इसके बाद आ गया सुपारी, और सुपारी का इंग्लिश जो होता है वो है बीटल नट। बीटल नट सुपारी के बाद आ गया चंदन की लकड़ी, और चंदन की लकड़ी भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है पूजा के लिए, और चंदन की लकड़ी का इंग्लिश सैंडलवुड्स होता है। चंदन की लकड़ी सैंडलवुड। और इसके बाद आ गया गंगा जल। गंगा जल को आप गंगा जल भी कह सकते हैं, या फिर गंगा जल को हम लोग ऐसे में होली वाटर भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आ गया सिंदूर। सिंदूर को हम लोग वरमिलन कहते हैं। और सिंदूर हिंदू धर्म में ये काफ़ी महत्व है, दिया जाता है इसका, और इसका औरत अपने मांग में लगाती है। उसके बाद आ गया जनेऊ, जिसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, जो बच्चा एक धागा पहना हुआ है उसे जनेऊ कहा जाता है, और जनेऊ का इंग्लिश स्कैरेड थ्रेड होता है। ठीक है। इसके बाद आ गया लौंग, और लौंग का इंग्लिश क्लॉव्स होता है। पान का पत्ता, पान का पत्ता भी पूजा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों, पान का पत्ता का इंग्लिश बीटल लीफ होता है। ठीक है। इसके बाद आ गया तुलसी का पत्ता। तुलसी का पत्ता को बेसिल लीव्स कहा जाता है। उसके बाद आ गया नारियल। नारियल का इंग्लिश
कोकोनट कहा जाता है। ठीक है, और ये हुए वीडियो समाप्त। और भी बहुत सारे वर्ड मीनिंग से जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में वर्शिप को लेकर जो भी वर्ड मीनिंग बच गए हैं उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ठीक है, और किन्हीं को अगर इसका PDF चाहिए तो आप अपना मैसेज मतलब अपना नंबर मुझे व्हाट्सअप कर देंगे और उस व्हाट्सअप पे आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।